हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के सेकेंड टाइप ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल कैरेक्टर्स और कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। कार्बोहाइड्रेट्स के पहले टाइप्स मोनोसैकेराइड्स के बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में उसके कंपोजिशन, उसके कैरेक्टर्स और उसके एग्जांपल्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था। तो आज हम लोग सेकेंड टाइप ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में देखते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स को दो भाग में बांटा गया है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का सेकेंड टाइप होता है। अब ओलिगोसैकेराइड्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला डाइसैकेराइड, दूसरा ट्राइसैकेराइड। तो चलिए अब हम लोग पहले टाइप डाइसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो डाइसैकेराइड्स, जब मोनोसैकेराइड के कोई दो अणु आपस में जुड़ते हैं तब एक अणु डाइसैकेराइड्स का बनता है और एक अणु जल का बनता है। तो इस अभिक्रिया को डाइसैकेराइड्स कहते हैं। कंडेंसेशन ऑफ H2O डिहाइड्रेशन कहते हैं। जब मोनोसैकेराइड्स के कोई दो अणु आपस में जुड़ते हैं तब एक अणु डाइसैकेराइड्स का बनता है और एक अणु जल का बनता है। तो इस अभिक्रिया को डाइसैकेराइड्स कहते हैं। कंडेंसेशन ऑफ H2O या डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसका रिएक्शन है C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रक्टोज, रिवर्सिबल रिएक्शन C12H22O11 सुक्रोज प्लस H2O। यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन होगा, जिसे इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर भी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मोनोसैकेराइड्स के अणुओं को जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। मोनोसैकेराइड्स के अणुओं को जोड़ने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डाइसैकेराइड्स सिंपल सुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील होते हैं। डाइसैकेराइड्स सिंपल सुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील होते हैं। डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसका एक ट्रिक है सुमाला दीदी। सुमाला, सु से सुक्रोज, एम से माल्टोज, एल से लैक्टोज, डी से मतलब डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डाइसैकेराइड्स के पहले एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है सुक्रोज। जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज बनता है। जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज बनता है। 1 मॉलिक्यूल सुक्रोज, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज। ट्रिक है सुक्रोज, GF, G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज। आप लोग इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सुक्रोज किससे किससे बनता है? तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुक्रोज एक हेट्रोडाइसैकेराइड्स का उदाहरण है। सुक्रोज एक हेट्रोडाइसैकेराइड्स का उदाहरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुक्रोज में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मध्य अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मध्य अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं। सुक्रोज को केन शुगर, गन्ना की शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी शक्कर एक प्रकार की सुक्रोज शुगर है। चीनी शक्कर एक प्रकार की सुक्रोज शुगर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को चुकंदर की शुगर, बीट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को चुकंदर की शुगर, बीट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। तो सुक्रोज को केन शुगर, सुक्रोज को टेबल शुगर, बीट शुगर, इन्वर्ट शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डाइसैकेराइड्स के नेक्स्ट एग्जाम्पल माल्टोज के बारे में स्टडी करेंगे। माल्टोज, अब
टू मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तब 1 मालिक्यूल माल्टोज का बनता है। जब 2 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तब 1 मालिक्यूल ऑफ माल्टोज बनता है। 1 मालिक्यूल माल्टोज 1 मालिक्यूल ग्लूकोज प्लस 1 मालिक्यूल ग्लूकोज 1 मालिक्यूल ग्लूकोज प्लस 1 मालिक्यूल ग्लूकोज जब जुड़ेंगे तो माल्टोज का फॉर्मेशन होगा। इसका ट्रिक है माल्टी जी। माल्टी मतलब M माल्टोज और जी ग्लूकोज। नेक्स्ट एक पॉइंट है माल्टोज होमोडाइसैकेराइड्स होता है। माल्टोज होमोडाइसैकेराइड्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है माल्टोज में एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप एंड दूसरे ग्लूकोज के C4 के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। माल्टोज में एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरे ग्लूकोज के 6,4 के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है माल्टोज शुगर जौ का स्टार्च टूटकर माल्टोज शुगर बनाता है। माल्टोज शुगर जौ का स्टार्च टूटकर माल्टोज शुगर बनाता है। जौ का स्टार्च सीड जर्मिनेशन में ब्रेक डाउन होता है। जौ का स्टार्च सीड जर्मिनेशन में ब्रेक डाउन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि जौ की माल्टोज शुगर में ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन कर दी जाए तो बियर इथिल अल्कोहल बनती है। यदि जौ को माल्टोज शुगर में ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन कर दिया जाए तो बियर एथिल अल्कोहल बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है माल्टोज को माल्टा शुगर भी कहते हैं। माल्टोज को माल्टा शुगर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने डाइसैकेराइड के पहले एग्जाम्पल सुक्रोज और दूसरा माल्टोज के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लैक्टोज के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग लैक्टोज के बारे में देखते हैं। लैक्टोज हेट्रोडाइसैकेराइड है क्योंकि लैक्टोज शुगर बनने में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ लैक्टोज आपस में जुड़ते हैं। लैक्टोज हेट्रोडाइसैकेराइड्स है क्योंकि लैक्टोज शुगर बनने में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ लैक्टोज आपस में जुड़ते हैं। 1 मोल लैक्टोज 1 मोल ग्लूकोज प्लस 1 मोल लैक्टोज। ट्रिक है गॉगल लॉक कर दो। जी से ग्लूकोज, जी से ग्लैक्टोज, एल से लैक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टोज मेनली मिल्क में पाई जाने वाली शुगर है, इसलिए लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। लैक्टोज मेनली मिल्क में पाई जाने वाली शुगर है, इसलिए लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क में लगभग 5 से 8% लैक्टोज शुगर पाया जाता है। मिल्क में लगभग 5 से 8% लैक्टोज शुगर पाया जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क में लगभग 5 से 8% लैक्टोज शुगर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिल्क की लैक्टोज शुगर बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेड करके लैक्टिक एसिड में चेंज कर दी जाती है, जिससे मिल्क को कर्डिंग हो जाती है। मिल्क की लैक्टोज शुगर बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेड करके लैक्टिक एसिड में चेंज कर दी जाती है, जिससे मिल्क की कर्डिंग हो जाती है, जैसे मिल्क का दही बन जाता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज होता है। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लैक्टोज न्यूरॉन शुगर होता है, इसमें 5 से 8% होता है। मानव माता के दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं। मानव माता के दूध को कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसमें लैक्टोज शुगर 6 से 5% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाय का दूध में 4.5% लैक्टोज शुगर पाया जाता है। भैंस के दूध में 2 से 3% लैक्टोज शुगर पाया जाता है। सबसे अधिक लैक्टोज गधी के दूध में पाया जाता है। सबसे अधिक लैक्टोज शुगर गधी के दूध में पाया जाता है। सबसे अधिक वसा रेंडियर के मिल्क में पाया जाता है। सबसे अधिक वसा रेंडियर घोड़ी के मिल्क में पाया जाता है। फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑलिगोसैकेराइड के फर्स्ट टाइप डाइसैकेराइड के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया, उसके एग्जांपल्स के बारे में भी डिटेल्ड स्टडी किया। अब हम लोग उसके सेकेंड टाइप ट्राइसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऑलिगोसैकेराइड का सेकेंड टाइप है ट्राइसैकेराइड। तो चलिए हम लोग ट्राइसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करते हैं।
ट्राइसैकेराइड्स। जब मोनोसैकेराइड्स के कोई 3 मोल आपस में जुड़ते हैं तब 1 मोल ट्राइसैकेराइड का बनता है। जब मोनोसैकेराइड के कोई 3 मोल आपस में जुड़ते हैं तब 1 मोल ट्राइसैकेराइड्स का बनता है। एग्जाम्पल है रैफिनोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज। रैफिनोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से रैफिनोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैफिनोज एक प्रकार का स्ट्रक्चरल शुगर है। रैफिनोज एक प्रकार का स्ट्रक्चरल शुगर है जो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल है एंड जल में सॉल्युबल नहीं होता है। जो कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल होता है और जल में सॉल्युबल नहीं होता है। रैफिनोज जल में सॉल्युबल नहीं होता और ये कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल होता है। ये ट्राइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के सेकेंड टाइप ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया। उसके टाइप्स डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड्स के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया और उसके एग्जाम्पल के बारे में भी आज हम लोगों ने जाना। तो फ्रेंड्स इसके आगे वाले वीडियो में अब हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc में बॉटनी जूलॉजी से किसी भी टॉपिक में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।